मित्रों, राधे राधे। मैं सनी हूँ। आप घबराइए नहीं। हाँ, मेरा ही नाम सनी है। लोगों ने बिना वजह मुझे हमेशा नुकसान पहुँचाने वाला ग्रह बताया है। फलस्वरूप लोग मेरे नाम से डर जाते हैं। मैं आप सभी को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के परेशान नहीं करता। हाँ, यह बात अलग है कि मैंने जब भगवान शिव की उपासना की थी तब उन्होंने मुझे दंडनायक ग्रह घोषित किया। नवग्रहों में मुझे यह स्थान दिया गया। यही कारण है कि मैं मनुष्य हो या देव हो, पशु हो या पक्षी हो, राजा हो या रंक हो, सबके लिए उनके कर्मों के अनुसार उनके दंड अवश्य देता हूँ और दंड देने में निष्पक्ष निर्णय लेता हूँ। फिर चाहे व्यक्ति का कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। सतयुग में ही नहीं, कलयुग में भी न्यायपालिका द्वारा चोरी, अपराध आदि देने की सजा का प्रावधान अवश्य है। यह व्यवस्था समाज को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए की गई है, जिसे हमें समझना चाहिए। मैं निष्पक्ष रूप में दंड देता हूँ, ये सभी जानते हैं। यदि अपराध या गलती की है तो फिर देव हो या मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, माता हो या पिता, मेरे लिए सभी एक समान है। मेरे पिता सूर्य ने जब मेरी माता छाया को प्रताड़ित किया तो मैंने उनका भी घोर विरोध करके उन्हें भी पीड़ा पहुंचाई। फलस्वरूप वे हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गए। आज तक शत्रु तुल्य व्यवहार वो करते हैं। यहाँ यह भी मैं बोलना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो मैं उनकी जन्म पत्री में अपनी उच्च राशि या स्वराशि पर बैठ जाता हूँ और उसे भरपूर लाभ देता हूँ। अगर वह रंक है तो उसे राजा भी बना देता हूँ, उसे दूर दूर की यात्राएं कराता हूँ। और आप जानते ही हैं कि मेरा जन्म है वो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को हुआ था। मेरे पिताजी का नाम सूर्य, माताजी का नाम छाया और मेरे 5 भाई बहन हैं। यमराज मेरे अनुज है, छोटे भाई है, तथा तपती, भद्रा, यमुना मेरी सगी बहनें हैं। लोग मुझे अनेक नाम से जानते हैं। मुझे मंद बोलते हैं धीरे चलने के कारण, शनैश्चर बोलते हैं, सूर्य सुज बोलते हैं, सूर्यज बोलते हैं, अर्कपुत्र, नील, भास्करी, असित, छायात्मज आदि बहुत सारे नाम मेरे लेते हैं। अगर ऐसा कोई लेता है तो मुझे बड़ा आनंद भी मिलता है। मेरा आधिपत्य मकर और कुंभ 2 राशियों पर है। पुष्य, अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मेरे प्रिय नक्षत्र माने गए हैं। अगर मैं कभी डूब जाता हूँ तो मैं 38 दिनों के बाद अपना प्रभाव फिर से दिखाता हूँ। मेरी राशि उच्च की है तुला में, यहाँ पर नीच राशि मेष है। जन्म कुंडली के 12 भाव में मैं 8वें, 10वें और 12 भाव का कारक हूँ। अगर मैं 8वें भाव पे बैठ जाता हूँ तो मरणासन्न व्यक्ति को भी मैं जीवित कर बैठता हूँ। जब मैं तुला, कुंभ या मकर राशि पर विचरण करता हूँ और उस अवधि में किसी का जन्म होता है तो मैं रंक से राजा भी बना देने में कभी देर नहीं करता। यदि जातक के जन्म के समय मैं मिथुन, कर्क, कन्या, धनु अथवा मीन राशि पर विचरण करता हूँ तो उन्हें विशेष रूप से मध्यम परिणाम मिलते हैं। मेष, सिंह तथा वृश्चिक पर अगर मैं बैठ जाता हूँ तो उन्हें बुरे परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। मध्यमा जो उंगली होती है, उस मध्यमा उंगली के बीच की उंगली के नीचे मेरा एक पर्वत होता है। अगर ये उठा हुआ है तो आप समझ जाइए मैं आप पर कृपा दृष्टि बना रहा हूँ। अगर इस पर तिल है या इस पर बहुत सारे निशान हैं या गड्ढा है तो आप समझ जाइए कि मैं आपके ऊपर कोई ना कोई आपके पुराने कर्मों का दोष आपको देने वाला हूँ। आपने यह कहा तो सुनी होगी कि जाको प्रभु दारुण दुख देही,
ताकि मति पहले हरि लेही। मेरा भी यही सिद्धांत है, जिस व्यक्ति को मुझे दंड देना हो मैं पहले उसकी बुद्धि पर अपना आक्रमण करता हूँ, अथवा उसे दंड देने के लिए किसी अन्य की बुद्धि का नाश करके जातक को दंड देने का कारण बना देता हूँ। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत में उसे पूर्व में किए गए पूरे बुरे कर्मों का दंड पहले मिलता है, बाद में मुकदमा चलता है। इस आशय का चलता है कि उसके आचरण और चाल चलन में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि दंड मिलते मिलते जातक स्वयं में सुधार कर लेता है तो उसकी सज़ा को तुरंत ही समाप्त कर देता हूँ और उसे पूर्व की यथास्थिति में लाने का निर्णय लेता हूँ। फिर से उसे राजा बना लेता हूँ। साथ ही यदि उसका चाल चलन फिर से वैसा ही खराब रहा तो उसे कुछ न कुछ दंड और मुझे देना पड़ता है। सजा योग्य अपराध भी देता हूँ। भ्रष्टाचारी, गवाही झूठी अगर कोई देता है, विकलांगों को सताता है, भिखारियों को अपमान करता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, चालाकी से धन हड़प लेता है, जुआ खेलता है, नशा करता है, शराब गुटखा तंबाकू खा करके अपने लोगों को सताता है, व्यभिचार करता है, पर स्त्री पर गलत नज़र डालता है, अपने माता पिता या सेवक का अपमान करता है, चींटी को, कुत्ते को या कौवे को जब कोई मारता है तो इन अपराधों की सज़ा जो है वो मेरी अदालत में अवश्य मिलती है। मेरा रंग रूप सांवला है, काले रंग का हूँ, लेकिन विशेष रूप से न्याय क्षेत्र में इसी काले रंग की विधान है। आज भी न्यायालय में न्यायाधीश या वकील काला कोट या काला गाउन ही पहनते हैं। यहाँ तक कि न्याय की देवी की आंखों पर भी काली पट्टी ही बंदी होती है। मेरा मंदिर, मेरी पूजा कहीं भी किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी आप चिंता ना करें। कण कण में भगवान हैं, यह सभी को ध्यान करना चाहिए। मैं भी परम ध्यान में सदा लगे रहता हूँ, राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहता हूँ। अगर राधा कृष्ण मेरे सामने होते हैं या उनका नाम कोई ले तो मैं उन पर सहज ही कृपा दृष्टि दिखाता हूँ। अनेक स्थानों पर मेरी पूजा होती है। प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी दूं तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक मंदिर है जहाँ मेरी प्रतिमा है और उस गांव में कभी चोरी नहीं होती। मैं वहाँ के लोगों के लिए कृपा दृष्टि बनाता हूँ। अतः आप अगर चिंतित रहें तो शनि सिंगनापुर में अवश्य जाए। यही कारण है कि इस स्थान पर कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान में विशेष रूप से ताला नहीं लगाता। ताला लगाना तो दूर, यहाँ मकानों में किवाड़ तक नहीं है। यहाँ रहने और आने वालों को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं उनकी हर संभव रक्षा करता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न रहूं तो आप विशेष रूप से इन उपाय को तो जरूर करिए। मैं विश्वास देता हूं कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। आप हनुमान जी की उपासना करिए, सूर्य की उपासना करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, ज्योतिषी से परामर्श लेकर नीलम या जमुनिया का धारण करिए, काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी को धारण करिए तथा मेरे से जुड़े कोई भी पाठ को करिए। मेरा जो मंत्र है उसको पाठ करिए। अंत में आप सभी को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। तो मित्रों, कैसा लगा यह शनिदेव से जुड़ा हुआ विशेष वीडियो? क्योंकि शनिवार के दिन हम बहुत सारे नियम करते हैं लेकिन शनि जी के बारे में नहीं जान पाते। जब तक किसी चीज़ को हम नहीं जानेंगे तो हमको उनके प्रति आस्था कैसे बनेगी, इन सभी बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पे बने रहे। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।